अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मॉइस्ट और जूसी चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से मैं चिकन पुलाव घर पर तैयार करती हूँ, जो सबको बहुत पसंद आता है। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैंने 3 पाव चिकन ले लिया, यानी 750 ग्राम। उसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून सौंफ के डाल दिए हैं। 1.5 टेबल स्पून ही मैंने इसमें साबुत धनिया के डाल दिए हैं। इसके अलावा इसमें मैंने नमक डाला है, 3 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। बाद में हम इसको टेस्ट करके एडजस्ट कर लेंगे। आधा प्याज है जिसको स्लाइस करके डाल दिया और पानी डाल के हम दरमियानी आंच पर यखनी पकने के लिए रख देंगे। एक दफ़ा हम इसको मिक्स कर लेंगे और हाफ़ कवर करके हम इसको 20 मिनट के लिए पका लेंगे। हाफ़ कवर करने का मकसद ये है कि यखनी उबल के बाहर नहीं गिरे। 20 मिनट में हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना, वरना जो गोश्त है वो हड्डियों से अलग हो जाएगा, जो चावल पकाते हुए फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें से हम चिकन को अलग कर लेंगे। सारी हम बोटियाँ वगैरह इसमें से निकाल लेंगे। थोड़े बहुत प्याज अगर आते हैं तो कोई इशू नहीं, और बाकी जो यखनी है हम इसको छान के रख लेंगे। छान के हम इसको मैयर कर लेंगे। अब मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। हाफ़ कप इसमें घी डाल के हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज को हमने बहुत अच्छा सा कलर देना है। जैसा अच्छा हम कलर देंगे प्याज को, उतना ही अच्छा कलर हमारे चावलों का भी आएगा। यानी अगर हम लाइट गोल्डन करेंगे तो वाइटिश की तरफ चले जाएंगे, थोड़ा सा डार्क करेंगे तो अच्छा कलर आएगा। जलाना नहीं है। देखें बहुत अच्छा से इसका खूबसूरत ब्राउनिश कलर आ गया। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। खुशबू आ जाएगी इसमें लहसुन अदरक की, तो हम इसमें साबुत गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3-4 लौंग, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची और 2-3 टुकड़े दालचीनी के शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो चीज़ें शामिल की हैं मैंने, 3 हरी मिर्ची हैं और 1 बड़े साइज़ का टमाटर है जिसको स्लाइस करके शामिल कर दिया है। टमाटर और प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही हम टमाटर वगैरह इसमें डालेंगे, तो क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई है इसका, तो फ़ौरन से घुलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ी सी यखनी शामिल कर देंगे ताकि इसका प्रोसेस जो है, कुकिंग प्रोसेस, वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए और ये जल्दी काम हो जाए जो हमारा है। टमाटर और प्याज का हमें अच्छा से एक मसाला बना लेना है। इसको जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे ये सारा कुछ आपस में घुल के मिक्स हो जाएगा। ये देखें बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है। अब जो चिकन हमने अलग किया था वो इसमें शामिल कर देंगे और चिकन के साथ इसको भून लेंगे। देखिए अगर हमने बहुत ज़्यादा यखनी पकाई होती तो इस स्टेज पे जब हम बुनाई करते तो चिकन की जो बोटियाँ हैं वो हड्डियों से अलग हो जाती। बुनाई कर ली हमने 2 मिनट के लिए। अब इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया है। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमारा बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो गया। अब इसमें हम यखनी जो मैंने मैयर करके रखी थी, वो 4 गिलास मेरे पास यखनी थी, उसमें आधा गिलास मैंने मज़ीद पानी का ऐड करके 4.5 गिलास ये मैंने इसमें डाल दिया है। 4.5 गिलास इसलिए कि मैंने जो चावल लिए हैं वो 2.5 गिलास लिए हैं और उनको मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब मैंने उसका पानी निकाल दिया। पानी इसमें बिल्कुल नहीं है चावलों में, और जैसे ही हमारे इसमें यखनी में बॉयल आएगा हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों में पानी नहीं होना चाहिए और आँच को हम तेज़ रखेंगे इस स्टेज पर। एक दफ़ा हम इसको मिक्स कर लेंगे, बार बार हम इसमें चम्मच नहीं चलाएँगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। देखें आहिस्ता आहिस्ता पानी इसका खुश्क हो जाएगा। अभी इसमें पानी है तो हमने दरमियान में एक दफ़ा चम्मच चला लिया और इसका नमक देख लेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक और ऐड कर दिया था। अब ये पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हम इसको दम पे रख देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने नीचे तवा भी रख दिया है ताकि लगे नहीं, और 20 मिनट के लिए दम पे रख दिया है। 20 मिनट बाद देखें ये हमारे बहुत अच्छे मॉइस्ट और जूसी चिकन पुलाव तैयार हो गया है। अब हल्के हाथ से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत मॉइस्ट चिकन पुलाव है, लेकिन फिर भी ये चावल बिल्कुल खिले खिले हैं। ऐसा नहीं है कि चावल घुल गए हैं हमारे। देखने में बहुत खुशनुमा और बहुत खुश जायका पुलाव है। आप जब भी इस रेसिपी से बनाएंगे यकीनन सब आपकी तारीफ़ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।